मिडिल ईस्ट से सबसे बड़ी खबर यह है कि यमन के अंदर इजराइल और अमेरिका की बमबारी लगातार जारी है। लेकिन आपको सबसे पहले आज दिन की शुरुआत में एक बड़ा अपडेट दे दूं कि WHO के चीफ, जी हां, टेड्रोस जो हैं वो यमन पहुंचे थे। यमन के हूथियों के गिरफ्त में WHO के कुछ अधिकारी हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए यमन और हूथीस की गवर्नमेंट से बात करने के लिए WHO के चीफ खुद यमन पहुंचे थे। उसी दौरान यमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने खौफनाक हमला किया। इतना बड़ा हमला किया, पहले देखिए, यमन के आसपास तो पूरे इलाकों में इजराइल बमबारी कर ही रहा है और अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन ये खबर मैं आपको अलग से बता रहा हूं क्योंकि WHO के चीफ बाल बाल बचे। ये देखिए, जानकारी ट्वीट करके WHO के द्वारा खुद दी गई है। WHO के चीफ जब यमन में थे तो उसी वक्त जिस एयरपोर्ट पर ऑब्वियसली जिनका WHO का जहाज़ खड़ा हुआ था, जिस जहाज़ से वो गए थे, वहाँ पर इजराइल ने हमला किया। WHO के कुछ अधिकारी कहा जा रहा है घायल हुए हैं। एयरपोर्ट पर 2 व्यक्ति मारे गए हैं और वहाँ के लोकल एयरपोर्ट कर्मी भी घायल हुए हैं और जो रनवे था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है। काफ़ी मतलब ख़तरनाक माहौल था और उसके बाद जो है WHO की चीफ बाल बाल तो बच गए, लेकिन ख़तरा उन पर भी था क्योंकि यमन के चारों तरफ, हर तरफ इजराइल और अमेरिका बमबारी कर रहे थे। अब जहां WHO का चीफ तक सेफ नहीं है, क्या अमेरिका इजराइल को पता नहीं था कि WHO का चीफ यमन में है? पता सब कुछ था इन्हें, लेकिन ये दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियों को डराने के लिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, की जा रही हैं। आतंकवाद आज एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ चुका है, लेकिन इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के लिए ईरान खतरा है। हालांकि खतरा अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए बन चुकी है। इजराइल ने यमन के ऊपर 48 घंटों में इतने खौफनाक हमले किए हैं कि अब यमन और इजराइल के बीच घमासान नजर आ रही है। हजरात, इजराइल अब यमन को पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान चुका है। ये देखिए, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यमन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसके कंट्रोल टावर को ही इजराइल ने उड़ा दिया है। यमन में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल अब यमन को बर्बाद करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान, सीरिया के बाद अब यमन को इजराइल तबाह कर रहा है। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इजराइल ने जो तबाह किया है बमबारी करके, उस बर्बादी की तस्वीर सामने आ गई है। यमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके सामने। हजरात, हमला इजराइल इतनी बड़ी ताकत से कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। आपको पता है यमन के ऊपर 100 फाइटर जेट इजराइल के एक साथ घुसते हैं और 100 फाइटर जेट एक देश के ऊपर जब हमला करते हैं तो क्या ही होगा। वहीं नेतन्याहू ने अपनी पूरी अकड़ में, देखिए, भारत के गूखोर सोचते हैं कि नेतन्याहू कितना ताकतवर है, नेतन्याहू यार मुसलमानों को मार रहा है, कितना बढ़िया आदमी है यार। भारत के गूखोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। ये तमाम उन लोगों को अपना बाप फौरन बना लेते हैं
अपनी माँ का दामन तुरंत खराब कर लेते हैं, जो भी मुसलमानों के खिलाफ हो और मुसलमानों को मार रहा हो। और इनको नहीं पता है कि कल को इन्हीं के पिछवाड़े पर वो भी क्रांति लिख देगा जिनको ये अपना बाप बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो यहूदी हैं जिनके तरफदारी में तुम हो, वो बीफ खाता है, तुम्हारी अम्मा का गोश्त खाता है। दूसरी बात, वो बुत परस्ती यानी जो बुतों की पूजा करने वाले, पत्थर की पूजा करने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में वो गलत होते हैं। यहूदी धर्मगुरु बड़े बड़े, मैं प्रूफ भी दिखा चुका हूँ, ऐलान कर चुके हैं और अपने बयान में कह चुके हैं, भारत का नाम ले चुके हैं, हिंदुओं का नाम ले चुके हैं कि इनको जीने का कोई हक नहीं है। चीन के लोगों के साथ साथ दुनिया के तमाम लोगों की आलोचना करते हुए आले यहूद ने, यहूदियों ने सिर्फ अपने आप को जीने का अधिकार देते हुए इस बात का खुलासा किया है। इस वीडियो को जिसमें ये बयान है मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो गूखोरों के लिए वार्निंग है कि आज अगर तुम इजराइल के साथ हो तो याद रखना, मौका मिलते ही यही यहूदी तुम्हारे पिछवाड़े पर भी प्यास काट देंगे। बहरहाल, अब नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हम यमन के लीडर को खोज कर मारेंगे, ढूंढ कर मारेंगे, हमारे लंबे हाथों से कोई बच नहीं सकता। הערב נר שני של חנוכה. אנחנו נמצאים במלחמת התקומה, דור המכבים של ימינו, ולפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור החותי בתימן, גם בקו החוף וגם בצנע. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה. ראינו כרגע פעולה מדויקת של חיל האוויר הישראלי, תוך פגיעה ביעדים אסטרטגיים חותיים בתימן, בשדה תעופה, בנמל, וכמו שאמרנו, מי שפוגע בישראל, אנחנו נפגע בו. גם נצוד את כל מנהיגי החותים, נפגע בהם, כפי שעשינו במקומות אחרים. אף אחד לא יוכל להתחמק מידה ארוכה של ישראל, ונפגע בהם על מנת להסיר איומים על מדינת ישראל. अब देखिए, यमन कोई बहुत मजबूत देश नहीं है। यमन का इतिहास बहुत पुराना और कमज़ोर देश है। यमन की सेना से ज़्यादा मजबूत हुथीज़ हैं। हुथीज़ अपनी अलग मिलिट्री है। ऐसे में हुथीज़ के पास F-5 फाइटर जेट था। 2 महीने पहले इजराइल ने पूरी चालाकी से उसको भी हमला करके तबाह कर दिया। और अब जब उसने देखा कि यमन कमज़ोर है तो अब उसने पूरे स्केल पर यमन पर हमला शुरू कर दिया। अब आपको अंदर की खबर दे दूं, मूसाद और नेतन्याहू के बीच टकराव है। देखिए, मूसाद कह रहा है कि हूथियों पर हमला, यमन पर हमला करने से बेहतर ये है कि आप सीधा, इजराइल से कहा जा रहा है नेतन्याहू से, कि सीधा हमला आप जो है ईरान पर कर दें। अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो ये हूथीज़ अपने आप रुक जाएंगे। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, हम सीधा हमला करेंगे यमन के हूथीज़ के ऊपर, क्योंकि ईरान का मुद्दा सेपरेट है और हूथीज़ का अलग। अब सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब और डराने वाली बात यह है, खबर ये आ रही है कि यमन के अंदर इजरायली और अमरीकी हमलों में 2 ईरानी कमांडर भी मारे गए हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर यही है। वहीं मेरे दोस्तों, हूथीज़ यमन के डर नहीं रहे हैं, बल्कि वो खुला खुला कह रहे हैं कि यमन हमला इजराइल पर जारी रखेगा। यमन कोई जोलानी का सीरिया नहीं है। ये जो सीरिया के अंदर नई सरकार बनी है हिजड़ों की, जोलानी की, उसको साफ साफ यमन ने ताना मार दिया है हूथीज़ ने कि हम वो नहीं हैं कि तुम कुछ भी करोगे और हम शांत हो जाएंगे। हजरात, यमन के लोगों को और हूथीज़ को अगर हम हल्का समझ रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इजराइल हूथीज़ के पीछे पड़ा ही इसलिए है क्योंकि हूथियों ने पिछले 2 साल में इजराइल का बेड़ा गर्क कर दिया है। लाल सागर में इसी हूथीज़ का जलवा बरकरार है। लाल सागर के अंदर इजराइल और अमेरिका से कनेक्टेड एक टैंकर को यमन ने निशाना बनाया। साथ ही इजराइल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगुरियन एयरपोर्ट पर भी यमन ने हमला किया, जिसे इजराइल ने चूतर तक का जोर लगाकर मिसाइल से रोकने की कोशिश की। अब आप समझ लीजिए कि कितना दम लगाया। ये जो अल्फाज मैंने बोला, इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, जान लीजिए कि 3rd एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है। दुनिया का सबसे मजबूत, महंगा, भारी भरकम, सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है 3rd एयर डिफेंस सिस्टम। याद रखिएगा, आपकी जनरल नॉलेज के लिए है 3rd एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, अभी तक कभी भी
इजराइल ने इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यमन की जब खतरनाक मिसाइल दंदनाती हुई आ रही थी तो इजराइल की इतनी हवा निकल गई पीछे से कि उसने पहली बार अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके यमन की मिसाइल को रोका। ये देखिए। इन तमाम चीज़ों के बाद खबर यह आती है, बिल्कुल तरतीबवार बता रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों के बाद यमन पर हमला अब अमेरिका ने किया। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एक के बाद एक यमन पर हमला कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये रिपोर्ट जो आप देख रहे थे मिडिल ईस्ट से, यमन इजराइल के तमाम अपडेट्स आपने देखे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से और भी बड़ी खबरें हैं जो मैं अगले ही कुछ घंटों में, 1-2 घंटों के अंदर आपके सामने लाने वाला हूं। तब तक इस वीडियो को देखिए, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं कि रशिया से अमेरिका क्यों डरता है, रशिया के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका थर-थर आज भी कांपता है, तो रज़ा ग्राफी सोशल हमारे तीसरे चैनल पर यह पूरा एपिसोड पोस्ट हो चुका है। जाइए, देखिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।